बाजार की हलचल भरी सुबह है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। एक सड़क किनारे कोने में बैठा है हरिराम बाबा। फटे पुराने कपड़े, सामने एक कटोरा और आंखों में गहराई से भरा अतीत। पास के ठेले वाला उसे कभी बासी रोटी पकड़ा देता है और चाय वाला गोलू एक अधूरी चाय। गोलू दोस्त से कहता है, बाबा कुछ मांगते नहीं, लेकिन भूख उनकी आंखों में दिखती है। तभी सायरन की तेज आवाज और खाकी वर्दी में तेज कदमों से आते हैं इंस्पेक्टर अर्जुन। अर्जुन कड़क आवाज में, कितनी बार कहा है, ये सरकारी जगह है, यहां बैठना मना है। चल उठ, चल हट यहां से। बाबा धीमे स्वर में, साहब मैं बस थोड़ी देर बैठ जाता हूं, किसी को तंग नहीं करता। अर्जुन कटाक्ष से, बैठने का शौक है तो घर क्यों नहीं जाते? ओह, घर तो होगा नहीं। काम करने की उम्र में भीख मांगने का ये हाल है। बाबा कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप उठकर चले जाते हैं। आरती डिनर पर, आज फिर कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो? अर्जुन झल्लाकर, क्या बताऊं, वही बूढ़ा भिखारी फिर सड़क के कोने में बैठा था। किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। आरती शांति से, कभी उसकी आंखों में झांक कर देखा है? कभी सोचा क्यों बैठा है वहां? क्या कोई ऐसे ही सड़क किनारे जीने का चुनाव करता है? अर्जुन थोड़ा शांत होकर, मैं पुलिस वाला हूं आरती, मनोवैज्ञानिक नहीं। मुझे कानून संभालना है, भावनाएं नहीं। आरती चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता है। तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर कीचड़, दुकानें बंद और ट्रैफिक धीमा। अर्जुन गश्त पर निकला है। जैसे ही वो मंदिर के सामने पहुंचता है, उसकी नजर जाती है, बाबा वहीं सीढ़ियों पर बैठे हैं, कांपते हुए, भीगे हुए। अर्जुन रुककर चिल्लाता है, अरे ओ, यहां क्यों बैठे हो बारिश में? पागल हो क्या? कोई जवाब नहीं। वो करीब जाता है, देखता है कि बाबा बेहोश हैं। अर्जुन पैनिक में, बाबा सुनिए, क्या हुआ आपको? तुरंत उन्हें गोदी में उठाता है, अपनी जीप में डालता है और हॉस्पिटल की ओर भागता है। डॉक्टर जल्दी से चेकअप करता है। डॉक्टर, समय पर ले आए वरना हालत बिगड़ सकती थी। इन्हें निमोनिया हो गया है और शरीर में कमजोरी बहुत है। गंभीर होकर, इनका इलाज अच्छे से कीजिए, जो भी जरूरत हो। खर्चा मैं देख लूंगा। रात अर्जुन वहीं बैठा रहता है, पहली बार उसकी आंखों में पछतावे की झलक। सुबह होते ही बाबा की आंख खुलती है। बाबा धीरे से मुस्कुराकर, साहब आप? अर्जुन, चुप रहिए बाबा, बोलिए मत, बस ठीक हो जाइए। दोनों की आंखें नम हैं। अर्जुन बाबा की पर्सनल जानकारी निकालवाता है। पता चलता है, बाबा हरिराम वाजपेयी कभी एक सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। पत्नी का देहांत, बेटा विदेश चला गया और एक दुर्घटना में सब कुछ खो बैठे। अब किसी को बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए सड़कों पर जीना स्वीकार कर लिया। अर्जुन आरती से कहता है, मैं कितना गलत था। सिर्फ ऊपर से देखकर किसी को आंक लेना बहुत आसान है। आरती मुस्कुराकर, गलतियां सब करते हैं अर्जुन, फर्क तब पड़ता है जब कोई उसे सुधार ले। कुछ दिन बाद अर्जुन बाबा को एक अच्छे वृद्धाश्रम में भर्ती कराता है। वहां उन्हें किताबें, साथी और सम्मान मिलता है। हर रविवार अर्जुन उनसे मिलने आता है। अब अर्जुन का व्यवहार भी पूरी तरह बदल चुका है। वह हर बेसहारा को सिर्फ भिखारी नहीं मानता। बाबा,
तुम मेरे बेटे जैसे हो अर्जुन। काश हर वर्दी इंसानियत से भी लिपटी हो। अर्जुन हाथ पकड़कर, आपने मेरी वर्दी को इंसान बना दिया बाबा। थाने की दीवार पर एक तस्वीर टंगी है। हरिराम वाजपेयी, एक शिक्षक जिन्होंने इंसानियत सिखाई। और नीचे लिखा है, हर वर्दी के अंदर एक दिल होता है, जब वो धड़कता है तो समाज बदलता है। कभी किसी को उसकी हालत से मत आंकिए, उसके हालात जानिए। वर्दी हो या आम कपड़े, इंसानियत सबके लिए जरूरी है। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बड़ा दिल होना चाहिए।